बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि एआई का दौर जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एआई बहुत ज़्यादा तरक्की करता जा रहा है। तो गूगल इनमें सबसे पीछे नहीं रहने वाला, क्योंकि गूगल ने अपने आप को प्रूव करना है। इसलिए गूगल एक सॉफ्टवेयर, एक ऐसा एआई सॉफ्टवेयर लेके आया है, एक ऐसा स्टूडियो लेके आया है जिसमें आप लोगों को हैरान कौन तब्दीली नज़र आई है, जो कि किसी भी एआई सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फ़िलहाल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे जल्दी जल्दी आप लोग इसको यूज़ करके इसका फ़ायदा ले लें। फ़ायदा कैसे लेना है, क्या क्या कुछ यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, कितने आप लोग यहाँ पे तरीके हैं जिनके ज़रिए आप लोग इनको यूज़ करके आप लोग पैसे कमा सकते हैं। गूगल ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कि फ़ोटोशॉप, कैनवा जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को मात देने वाला है। ये एक ऐसा स्टूडियो है जिसमें आप लोगों को किसी किस्म की फ़ोटोशॉप सीखने की ज़रूरत नहीं है, कैनवा सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग इसके ज़रिए आके कर सकते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे काम हैं जो आप लोग इस स्टूडियो का यूज़ करते हुए आप लोग कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को आप लोग ने स्किप नहीं करना, बिल्कुल लास्ट तक देखना है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो कि वीडियो के दौरान मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिनका जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दे दूं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने इस एआई स्टूडियो के ऊपर आया हूँ, और यहाँ पे आके मैंने एक फ़ोटो यहाँ पे अपलोड किया है, और यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया, और इसको मैंने कहा है कि ऐड अ लॉट ऑफ स्ट्रीट वॉकर्स इन द रोड। तो यहाँ पे देखिए एक लड़की खड़ी हुई है, और इसके जना यहाँ पे कोई बंदे नहीं चल रहे, लेकिन मैंने इसको कहा है कि यहाँ पे आप कुछ बंदे ऐड कर दें, ताकि जो है ना यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ नज़र आना शुरू हो जाए। ठीक है, अगर आप लोग ये काम फोटोशॉप के ऊपर या फिर किसी ऐसे सॉफ्टवेयर के ऊपर करने बैठेंगे तो आपके घंटों लग जाएंगे, लेकिन रियलिस्टिक भी नहीं होंगे। ऐसे लगेगा कि किसी ने बंदे उठा के यहाँ पे बैठाए हुए हैं। लेकिन इस सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे देखें, इसने एक ही क्लिक के अंदर यहाँ पे देखें टोटल जो है ना 38 सेकंड के अंदर यहाँ पे इसने जो है ना इसके अंदर देखिए कितने रियलिस्टिक तरीके से इसने यहाँ पे क्राउड ऐड कर दिया, और इमेज बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई इसमें तब्दीली नहीं आई है। आप लोग यहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हैं कितना रियलिस्टिक इमेज इसने यहाँ पे जनरेट किया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको कहा है कि इस लड़की को टर्न अराउंड कर दो। तो यहाँ पे देखिए इसने इसी लड़की को और इमेज को चेंज किए बगैर इसने इस लड़की को टर्न अराउंड कर दिया, और इसकी कोई तब्दीली नहीं की। ठीक है, इस लड़की के अंदर कोई ऐसी तब्दीली नहीं की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लड़की बिल्कुल वही है, और इसने इसको टर्न अराउंड कर दिया। ठीक है, कितना यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से काम किया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आता, तो यहाँ पे मैंने इसको कहा कि इसका साइड व्यू बना दो। तो यहाँ पे देखिए इसका साइड व्यू कितना ज़बरदस्त किस्म के इसने बना दिया है, और बाकी इमेज बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा इसने साइड इमेज यहाँ पे इसको बना दिया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आता, तो यहाँ पे मैंने इसको कहा है कि इसको नाइट वाइब्रेंट सीन में तब्दील कर दो, और यहाँ पे देखें ये बिल्कुल जो है ना रात का जाना एक जाना वाइब्रेंट तरीके से इसने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, विद इन नो टाइम। यहाँ पे इसको टाइम देख लें, टोटल 26 सेकंड के अंदर इसने इस इमेज को नाइट इमेज में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने कहा है कि इसके अंदर यहाँ पे कुछ लाइट्स दिखा दो। तो इस प्रॉम्प्ट को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इस इमेज के अंदर जो है ना इसने स्ट्रीट लाइट वगैरह यहाँ पे लगा दें, और इस इमेज की क्वालिटी को और बेहतर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉम्प्ट देनी है, और आपके यहाँ पे इमेजेस के अंदर तब्दीली भी आती रहेंगी, और उसके अलावा और क्या क्या कुछ कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने इस सॉफ्टवेयर के ऊपर आना कैसे, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे गूगल के ऊपर आएंगे, और यहाँ पे आके आप लोग सर्च कर लेना गूगल एआई स्टूडियो। ठीक है, गूगल एआई स्टूडियो सर्च करेंगे तो यहाँ पे पहले नंबर पे आप लोगों के सामने यहाँ पे एक वेबसाइट आएगी aistudio.google.com। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ने सिंपल इसके ऊपर आके क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करके आएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने थोड़ा सा पहले एक स्क्रीन आएगी। तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ, तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले इस तरह की एक स्क्रीन आएगी जिसमें आप लोगों से कहा जाएगा इट्स टाइम टू बिल्ड। ठीक है, यहाँ पे यूज़ गूगल एआई स्टूडियो, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, या फिर बिल्ड एआई जेमिनी एपीआई। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसके ऊपर आके क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना स्टूडियो यहाँ पे इस तरह का ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का स्टूडियो आपके सामने ओपन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ी बहुत पहले सेटिंग करनी है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे आगे जा सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सबसे पहले क्रिएट प्रॉम्प्ट का एक ऑप्शन आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे मॉडल का एक ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप लोग इसके ऊपर आके क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आप लोग सामने यहाँ पे फ्लैश मॉडल सेलेक्ट हुआ होगा। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे मॉडल जो सिलेक्ट करना है यहाँ पे 2.0 जेमिनी 2.0 फ्लैश इमेज जनरेशन एक्सपेरिमेंटल, तो आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आप लोगों ने दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे इमेज एंड टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप लोग इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे बाकी किसी चीज़ को आप लोगों ने नहीं
नहीं छेड़ना, ठीक है। जो यहाँ पे देखिए आपके सामने ये सारा स्टूडियो आपके सामने इस तरह ओपन हो गया, जिस तरह एक चैट बॉट ओपन होता है, ठीक है। तो एक और मैंने यहाँ पे तजर्बा किया था, तो यहाँ पे एक और भी आप लोगों को दिखाता चलो। यहाँ पे मैंने एक, यहाँ पे एक इमेज लिया था गूगल से, और यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे डाला, तो यहाँ पे मैंने कहा कि इसके ऊपर चॉकलेट लगा दें, तो इसने यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी सी यहाँ पे चॉकलेट लगा दी, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना रियलिस्टिक इमेज यहाँ पे बना हुआ आ गया, ठीक है। यहाँ पे दोबारा मैं इसके ऊपर आता हूँ, और यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ और तरीके से यहाँ पे समझाता हूँ कि आप लोगों ने और यहाँ पे क्या क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे, जैसे कि मैंने गूगल के ऊपर एक चीज़ सर्च की है, गूगल के ऊपर अब आके मैंने सर्च किया कि यहाँ पे एक मॉडल ऑफ शर्ट फोटोग्राफर, तो यहाँ पे मैंने एक इमेज यहाँ पे लिया, आपके सामने ये वाला इमेज है, यहाँ पे गूगल से ही लिया है। तो यहाँ पे इसको मैं सिंपली कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कॉपी इमेज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे दोबारा आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद इस वाले यहाँ पे टाइप समथिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो इधर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ये कहेगा कि आप लोगों ने इस इमेज के साथ क्या करना है, वो मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। इस इमेज को मैंने कहा है कि मैं जो है इसका साइड इमेज इसका बना दे, और इसकी शर्ट और पैंट इसकी चेंज ना हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसका इमेज देख लीजिएगा, और इसको मैं अभी साइड इमेज बनाऊंगा। यहाँ पे देखिए इसने टांग उठाई हुई है, यहाँ पे इसका स्टाइल थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पे रन के ऊपर मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे अभी हम इस जो है ना सॉफ्टवेयर का जादू देखते हैं कि ये करता क्या है। यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे इसने प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी है, और आप लोगों को बताता हूँ कि इसका रिजल्ट कैसे आता है। तो यहाँ पे ये देखें जी, इसका इमेज यहाँ पे पहले कैसे था, यहाँ पे इस तरह था, और अब देखिए ये इमेज यहाँ पे किस तरह का चेंज हो गया, ठीक है। आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं, इसका स्टाइल चेंज हो गया, इसकी यहाँ पे देखिए शर्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, शूज़ भी सेम है, इसका कलर भी सेम है, और इसका चेहरा बिल्कुल वैसे का वैसा है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। आप लोग इसका पहले वाला इमेज यहाँ पे देखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है इसको हम इसकी बैक साइड भी देखें कि ये कैसे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, मैं यहाँ पे एक इसकी बैक साइड दिखा दें, और टी शर्ट और पैंट इसकी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं रन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखिए इसने 11 सेकंड के अंदर पहले इसको कन्वर्ट किया था, अब यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे सेकंड चलना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे विद इन सेकंड्स आपका काम होता है। और यहाँ पे देखें ये जी आपके सामने देखें कितना कमाल का इमेज इसने यहाँ पे क्रिएट किया, और यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम इसकी बैक साइड इसने दे दी है, ठीक है। इमेज को कन्वर्ट करना आप लोगों को यहाँ पे आ गया कि इमेज की साइड चेंज करने के लिए आप लोगों यहाँ पे कैसे यहाँ पे इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और काम करते हैं, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ। यहाँ पे ये जो इमेजेस हैं आप लोगों ने अगर इनको यूज़ करना है तो आप लोग यहाँ पे इनको पहले डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये इमेजेस आपके इसकी हिस्ट्री में रहने वाले नहीं होते। इसलिए आप लोगों ने अगर इनको एक दफ़ा बना लिया, आप लोगों ने इनको यूज़ करना है, तो आप लोग इनको सिंपली डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अभी आप लोगों ने जो है ना नेक्स्ट जो काम करना है वो आप लोगों ने यहाँ पे क्रिएट प्रॉम्प्ट का एक ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप लोग इसके ऊपर आके क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करके आएंगे तो यहाँ पे नई विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताता चलूँ, यहाँ पे कुछ टोकन वाला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा, इससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये जो टोकन है ये आप लोगों को हर चैट के ऊपर दोबारा मिल जाते हैं। 32,767 टोकन है, भी पता नहीं किस लिए होते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि मैंने काफ़ी सारे इमेजेस यहाँ पे क्रिएट किए हैं, यहाँ पे इसने कोई एरर नहीं दिया, ठीक है। तो जैसे मैं नई क्रिएट प्रॉम्प्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये टोकन दोबारा रिन्यू हो जाते हैं, ठीक है। इससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अभी हम यहाँ पे एक और काम करते हैं, मैं गूगल के ऊपर आता हूँ, गूगल के ऊपर आके मैंने यहाँ पे सर्च किया ब्लैक एंड वाइट पाकिस्तानी ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहाँ पे मैंने पाकिस्तानी ग्रैंड पेरेंट्स की यहाँ पे मैंने फ़ोटो यहाँ पे सर्च की है। तो अभी मैं यहाँ पे सिंपल जैसे कि ये फ़ोटो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद जो है ना यहाँ पे दोबारा मैं इस मॉडल के ऊपर आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है प्लीज़ कलराइज दिस फोटो टू अ नेचुरल डे लाइटिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस फोटो का ये ब्लैक एंड वाइट है, इसको हम कलराइज करते हैं। तो यहाँ पे मैं रन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे हम इस इमेज को देखते हैं कि ये कितना रियलिस्टिक तरीके से इसको कलराइज करता है, और किस तरीके से इसको ये ऑप्टिमाइज़ करता है। यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ रहा है, तो मैं इसको दोबारा देखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा फोटो लिया था, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा कि इस फोटो को कलराइज कर दें। तो यहाँ पे देखिए इस फोटो को इसने कितना ज़बरदस्त किस्म की रियलिस्टिक तरीके से इसने इसको कलराइज कर दिया। आप लोग यहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हैं। और जिसमें कुछ जो है ना अल्फ़ाबेट भी लिखे हुए आ रहे थे उसको भी इसने कलराइज कर दिया। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा इसने इसको कलर किया, ठीक है। अभी हम एक और इसके ऊपर तजर्बा करते हैं। यहाँ पे क्रिएट प्रॉम्प्ट के ऑप्शन के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैंने गूगल के ऊपर आके सर्च किया है फ्रूट बास्केट। तो यहाँ पे देखिए फ्रूट बास्केट मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे एक फ्रूट बास्केट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे कॉपी करने के बाद दोबारा मैं यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के ऊपर आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक कमाल की चीज़ करने वाला हूँ, आपकी सोच है इसमें। यहाँ पे मैंने लिखा है प्लीज मेक अ लाइन ड्राइंग फॉर कलरिंग पेजेस। तो यहाँ पे ये जो कलर बास्केट है इसको हमने लाइन ड्राइंग में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे रन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे इसका देखते हैं कि ये क्या करती है। तो यहाँ पे देखिए इसने इसकी लाइन ड्राइंग यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का इसने इसको इमेज में बना दिया। थोड़ा बहुत यहाँ पे इसमें है क्या नाम है, थोड़ी बहुत लाइनें इसने मिस की हैं, लेकिन यहाँ पे इसने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ।
अभी मैंने लिखा है कलराइज दिस इमेज विद अ पेस्टल कलर विद लॉट ऑफ ग्रेडियंट इफेक्ट ऑन द फ्रूट बास्केट। तो यहाँ पे इसको मैं चेक करता हूँ यहाँ पे ये क्या करता है। तो लीजिए भाई यहाँ पे देखिए इसका जादू एक और तरीके से, यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कितना वाइब्रेंट कलर इसने यहाँ पे क्रिएट करके दे दिया यार। यहाँ पे आप लोग जो है ना ब्लैक एंड वाइट को कलर में तब्दील कर सकते हैं, कलर को ब्लैक एंड वाइट में तब्दील कर सकते हैं, ड्राइंग लाइन में तब्दील कर सकते हैं। और इसके अंदर आप लोग एक और चीज़ आप लोग बताता चलूँ, यहाँ पे आप लोग कंसिस्टेंट करेक्टर अगर आप लोग स्टोरी की बना रहे हैं तो उसके ऊपर कंसिस्टेंट करेक्टर भी आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये चीज़ें तो ठीक हैं लेकिन इसमें हम लोग पैसे कहाँ कहाँ से कमाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप लोग फिलहाल इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करें, इसमें से जितना हो सके पैसा छापें। ठीक है, पैसे कहाँ कहाँ से कमाना है, जैसे कि यहाँ पे शुरू में मैं आप लोगों को बताता दूँ। यहाँ पे अगर आप लोग किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर आते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे फाइवर के ऊपर आया हूँ तो यहाँ पे आके मैंने सर्च किया है कलराइज इमेज। तो यहाँ पे देखें एक इमेज को कलराइज करने के यहाँ पे $5 ले रहा है, $10, $15, $20। यहाँ पे लेके $5 से लेकर $20 के यहाँ पे एक इमेज को कलराइज करने के ले रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि $40 भी यहाँ पे ले रहे हैं लोग। तो आप लोगों को यहाँ पे इमेजेस 1 सेकंड के अंदर आपका कलराइज हो जाता है और आपको यहाँ पे इतने डॉलर मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे देखें, अगर आप लोग यहाँ पे देखें इसको ड्राइंग कलरिंग वाले इमेज में कन्वर्ट करते हैं तो आप लोग यहाँ पे कलरिंग बुक्स बना सकते हैं। कलरिंग बुक बना के अमेजोन के KDP के ऊपर जाके बेच सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप लोग इनको बेच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे और भी कुछ सर्विसेज देना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आप खुद भी यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या क्या कुछ किया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्री वाला टूल आया हुआ है, इसको आप लोग यूज़ करें और यहाँ पे इससे आप लोग इससे फ़ायदा उठाएँ।